राजस्थान स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करके मतदान की अपील की है और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट करके ये जानकारी भी साझा की है। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि नारी शक्ति का विश्वास मजबूत कर रहा मेरा हाथ टोंक। साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने दावा किया है कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी जगह कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। उनका मानना है कि देश की जनता भाजपा का शासन देख चुकी है और जिसके बाद अब लोग बदलाव चाहते हैं। मतदाताओं की प्रतिक्रिया कांग्रेस के पक्ष में है और लोग फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। राजस्थान के सियासी संग्राम पर बात करते हुए पायलट ने कहा कि राजस्थान में इस बार परिस्थिति अलग है। प्रदेश में हर बार बदलाव होता है, लेकिन इस बार मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। राजस्थान के लोग चाहते हैं कि इस बार प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बने। लोग भाजपा का कार्यकाल देख चुके हैं। राजस्थान के लिए और इस चुनाव में जब आप 5 साल काम करते हैं, उसके बाद दोबारा जब चुनाव होता है तो वोट मांगने के लिए जनता के पास जाते हैं। कुछ पार्टियां, कुछ लोग बड़ी बेशर्मी से बिना कुछ काम किए, बिना वादे निभाए और सिर्फ जुमले बांटकर दोबारा से वोट मांगने चले जाते हैं, अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी है, वो आज की तारीख में भी राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, मिजोरम हो, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक मीणा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरह से राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं, हर कोई चुनावी रैली कर रहा है, ऐसे में सचिन पायलट टोंक पहुंचे, वहां पर उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार भी राजस्थान में अगर सरकार बनानी है तो कांग्रेस की ही बनाए, क्योंकि जब पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जनता ने देखा है कि किस तरह का काम हुआ था। तो आपको बता दें, हमारे साथ अशोक मीणा जुड़ेंगे। किसी कारणवश उनका फोन लाइन हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन टोंक विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से राजस्थान में जनसंपर्क किया जा रहा है, मतदाताओं से मतदान की अपील की जा रही है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बार भी जिस तरह से कांग्रेस जनता के लिए राजस्थान में कर रही है, वैसा कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता अशोक मीणा फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए लगातार राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से मतदाताओं से अपील की जा रही है, रैलियां की जा रही हैं, जनसंपर्क किया जा रहा है, उससे क्या कुछ साफ होता है और ये जनसंपर्क लगातार हो रहे हैं, इससे कांग्रेस को कितना कुछ फायदा पहुंच सकता है? सचिन पायलट राजस्थान के कद्दावर नेता बताए जाते हैं और उन्होंने दावा किया है कि देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा मुक्त करेंगे उन 5 राज्यों को। जी बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इधर भाजपा राजस्थान के महाजनसंपर्क अभियान के तहत विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के अचरौल सहित विभिन्न गांवों में किसानों, युवाओं, प्रबुद्धजनों और मातृशक्ति के साथ जनसंपर्क कर मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के समर्थन में भाजपा को वोट देने की अपील की और आमेर से लेकर पूरे राजस्थान में प्रचंड कमल खिलाने के लिए जन जन तक संदेश पहुंचाने की भी अपील की गई। डॉक्टर सतीश पुनिया आज मेहता महाविद्यालय जयपुर के वार्षिक समारोह में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने रामायण के सुंदर चित्रण देखकर कहा कि सनातन धर्म के लोगों के बलिदान और आस्था और मोदी सरकार की वजह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और जिस पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व है। और इस दौरान छात्र छात्राओं से डॉक्टर पुनिया ने राजस्थान और भारत के विकास में योगदान देने और राष्ट्रवाद को मजबूती देने इत्यादि बिंदुओं को लेकर संवाद भी किया।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक मीणा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अशोक, एक तरफ कांग्रेस का जनसंपर्क हो रहा है तो दूसरी तरफ उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया भी पीछे नहीं है। बीजेपी का महासंपर्क भी लगातार जारी है और लगातार वोट की अपील की जा रही है कि इस बार सरकार अगर बनेगी राजस्थान में तो वो भारतीय जनता पार्टी की। आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी का महाजन अभियान चल रहा है, उसमें प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने भाग लिया और विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनावों ने उन्हें भाजपा वोट देने की अपील की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश की प्रमुख पार्टियां जहां टिकट वितरण से नाराज दावेदारों और बागियों को मनाने में जुटी हैं, वहीं सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को बुधवार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सांगानेर में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामलाल लील ने भारद्वाज को समर्थन देने का ऐलान किया। लील ने कहा कि वो भारद्वाज की सहृदयता और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता से काफी प्रभावित हैं, इसीलिए इन चुनावों में वो भारद्वाज को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं इस दौरान भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस संगठन एकजुट है, वो ये चुनाव अपनी सक्रियता और विधानसभा में पूरे 5 साल किए विकास के कार्यों पर लड़ रहे हैं और इसीलिए उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जनता उन्हें इस बार विधायक बनाकर ही दम लेगी। आपको बता दें कि भारद्वाज ने चुनाव हारकर भी सांगानेर को कर्मभूमि बनाया और 5 साल में विकास के अनेक कार्य करवाए। ऐसे में जनता के बीच उनकी मजबूत पैठ है। इस दौरान पुष्पेंद्र भारद्वाज ने जनता से ये भी कहा कि विधानसभा में की गई अपनी मेहनत और आपके आशीर्वाद पर ये दम पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। बिना कोई पद के भी मैंने 5 साल तक दिन रात आपकी सेवा की। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि इस बार मुझे विधायक बना दो, मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर आपके कर्जदार रहेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा के प्रत्येक वार्ड की समस्याओं को मैं जानता हूं। वहीं बीजेपी ने जिन लोगों को बाहर से बुलाकर प्रत्याशी बना दिया है, उन्हें तो ठीक से विधानसभा के बारे में ही नहीं पता, समस्याओं की तो दूर की बात है। इसीलिए वो लोग विकास की बात करने की बजाय केंद्र सरकार के कामों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से राजस्थान में इस तरह से समर्थन मांगा जा रहा है, लगातार जनसंवाद किया जा रहा है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, निर्दलीय चुनाव में उतरे हुए उम्मीदवार हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, लगातार जनसंपर्क कर रही है। साथ ही साथ जनसंपर्क के साथ साथ एक तरह से जिस तरह से जनता के लिए उन्होंने जो योजनाएं चलाई गई थी, जिस तरह से उन्होंने जनता के लिए फील्ड में मैदान में उतरकर काम किया, उसी के जरिए पुष्पेंद्र भारद्वाज अब अपना समर्थन मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से काम हमने किया है, इस बार आप विधायक बनाकर देखिए और जो भी समस्याएं आपके इलाके की होंगी, आपकी होंगी, मैं आपका पूरा साथ दूंगा और जिस तरह से लोगों को दिक्कत परेशानियां हो रही हैं, उसका पूरी तरह से सॉल्यूशन निकाला जाएगा। हनुमानगढ़ के नौहर से जहां भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया ने निकटवर्ती गांव सोनड़ी में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क कर वोट भी मांगे। गांव के चौक में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया ने कहा कि बीते 5 सालों में कांग्रेस सरकार के कुशासन में जनता त्रस्त हो चुकी है और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। उन्होंने बताया कि किस तरह से बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश की जनता को तरसना पड़ता है। उन्होंने राजस्थान को भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर 1 बताते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पूर्व विधायक मटोरिया ने उपस्थित जनों को भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। जनसभा को पूर्व जिला अध्यक्ष रामकिशन भाकर, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान उर्मिला बिजारडिया, बाबूलाल भारती, नंदलाल वर्मा, सरपंच प्रताप सहारण आदि ने भी संबोधित किया। विधिवत रूप से कार्यालय के पर्चा भरने के बाद कार्यालय की परमिशन लेकर और विधिवत रूप से प्रचार शुरू किया है। पहला गांव सोनड़ी गांव से शुरुआत की है और 12 गांवों का दौरा है और इसी प्रकार आज के बाद लगातार गांव के दौरे रहेंगे। और पहले ही गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। मेरे साथ बड़े भाई रामकिशन जी और मेरी बहन उर्मिला जी भी हैं और बहुत ही साफ दिल से बड़ी अच्छी बात इन्होंने जनता के बीच में रखी है। आपने आंकड़े सहित बता दिया अभी कांग्रेस ने क्या कहा और दिल की बात के माध्यम से बहन उर्मिला जी ने सारी बातें जनता के बीच में रख दी। मेरा निवेदन है
कि आज के इस कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ है, ऐसे ही कार्यक्रम आम जनता हमें आने वाले लगातार कई दिनों तक देगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। इधर नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा पर शपथ पत्र में तथ्य छुपाने के आरोप लगाए गए हैं। एक महिला ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है। महिला ने खुद को सीएम सलाहकार राजकुमार की पत्नी बताया। महिला अपने बेटे के साथ निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल के पास पहुंची थी। जयपुर निवासी रूपा माथुर ने शिकायत में डॉक्टर राजकुमार शर्मा पर शपथ पत्र में वास्तविक तथ्य छुपाने का आरोप लगाते हुए नामांकन रद्द करने की मांग की। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दिए गए शपथ पत्र में डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने पूर्व पत्नी परमराज से विवाह विच्छेद तथा उसके पश्चात पत्नी निशा शर्मा से विवाह और गायत्री शर्मा को पुत्री और युवराज शर्मा को पुत्र बतलाया है। साथ ही कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना बताया है। उन्होंने बताया कि जो तथ्य बताए गए हैं वो वास्तविक नहीं है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने आज तक जो भी चुनाव लड़ा है उसमें तथ्य छिपाए गए हैं। 1999 में उसकी राजकुमार शर्मा से शादी हुई थी, लेकिन राजकुमार ने घर वालों की अड़चल का हवाला देते हुए 2008 में तलाक ले लिया और चुनाव के बाद दोबारा शादी करने की बात कही। मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा एमएलए नवलगढ़ जो हैं उनकी विधिक पत्नी हूँ। मैं विधिक पे जोर दे रही हूँ, विधिक पत्नी हूँ उनकी। और उन्होंने आज तक जो भी शपथ पत्र जितने भी 3 साल से 3 बार में वो उन्होंने सबमिट किए हैं उनमें सभी गलत हैं। शपथ पत्र गलत तथ्यों के आधार पर उन्होंने आज तक इलेक्शन फाइट किए हैं। ये उनका बेटा है अरुणादित्य शर्मा, जिसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। सभी चीज़ों का मैं विधिक रूप से लड़ भी रही हूँ कोर्ट्स में भी, और कोर्ट में जो पिछली 5 साल से कांग्रेस सरकार है उनको सब केसेस को दबा दिया जाता है, फाइल्स को पेंडेंसी में डाल दिया जाता है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, सीएम से हमें मिलने नहीं दिया जाता है। और डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने हमें घर में कैद कर रखा था, वहाँ से निकल नहीं सकते थे हम। इधर रामगढ़ में गरीब महिला से उसके दामाद को अलवर जेल से छुड़वाने के एवज में फर्जी थानेदार बनकर एक व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए ठग लिए। महिला रहमन पत्नी आंसू निवासी जोतरी पीपल पहाड़ी डींग ने रामगढ़ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि उसका दामाद बकरी चोरी के अपराध में अलवर जेल में बंद है। उसी से मिलने के लिए अलवर जेल गई थी तो एक अनजान व्यक्ति उसके पास आया और बोला कि मैं रामगढ़ थाने का थानेदार हूँ, तुम्हारे दामाद को मैं जेल से रिहा करवा दूंगा। महिला उसके झांसे में आकर उसको 1.5 लाख रुपए नगद दे बैठी और उसके बाद उसकी जांच की गई तो वो व्यक्ति फारूक खान पिपरौली गांव का निकला। पिपरौली गांव पहुंचकर उससे पैसे मांगे तो वो झगड़ा करने पर उतारू हो गया। इसी संदर्भ में रामगढ़ थाने पर ठगी का मामला दर्ज करवाने के लिए आए। वहीं गरीब महिला ने बताया कि उसकी 4 बेटियां हैं जिनकी शादी कर दी। एक बेटा है जो गाड़ी चलाता है, वो अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बाहर रहता है, केवल घर पर हम दोनों ही रहते हैं। अनपढ़ हैं, इस कारण उसकी झांसे में आ गए। इधर कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एचआर फार्म कंपनी के श्रमिक का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि हाईवे के एक होटल में दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम के दौरान शराब पार्टी होने के बाद कंपनी श्रमिकों के बीच लड़ाई झगड़ा होने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें झगड़े के दौरान एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं जिनका बहरोड के निजी अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। कंपनी गेट के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ नजर आई और वहीं कंपनी प्रबंधन के लोग मौके से गायब हैं, जबकि पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। बड़ौदा में थाना पुलिस के द्वारा अवैध गंजा तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि एक गाड़ी में ये लोग गांजे की सप्लाई कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर स्टेशन रोड रामगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 4 किलो गांजा और एक गाड़ी बरामद की गई है। कल दिनांक 7/11/2023 को आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए थानाधिकारी महोदय ताराचंद शर्मा जी के नेतृत्व में मैं अमराई जाब्ते के दूसराडा मोड़ कस्बा बड़ौदा में नाकेबंदी की जा रही थी। दौरान नाकेबंदी समय करीब 8:30 बजे की बात है। दूसरेडा की तरफ से एक सफेद रंग की इको जिसके अंदर 3 व्यक्ति बैठे हुए थे,
जिसको सघन तलाशी ली गई तो उसके अंदर गांजा की मात्रा मिली और जिसको मौके पर कार्रवाई की गई और बाद कार्रवाई की थाने पे लेके आया, जिसको थाने में प्रकरण दर्ज किया गया और अनुसंधान थानाधिकारी बुड़ोगढ़ द्वारा किया जा रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।